न्यूजीलैंड के सब बल्लेबाजों ने कर दिया सरेंडर, रोने को मजबूर हुए कीवी खिलाड़ी। पहली बार पलट गया क्रिकेट का सबसे तगड़ा इतिहास। रोहित ने कहा न्यूजीलैंड को नहीं करेंगे माफ, एक चाल से पूरी न्यूजीलैंड टीम को रोहित ने किया तबाह। मैच में मजबूत था न्यूजीलैंड, फिर कैसे फिसल गया, कहां से बदल गई पूरी कहानी, भारत ने कैसे याद दिलाई नानी। लेकिन अभी भी भारत को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान। न्यूजीलैंड को जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही हुआ। भारत की घातक गेंदबाजी के आगे वो एकदम टिक नहीं पाया। इतनी तबाही मचाने वाली गेंदबाजी टीम इंडिया की तरफ से इस बार की गई कि न्यूजीलैंड की सारी उम्मीद धराशायी हो गई। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को फंसाने का काम कर दिया था। शुरुआत में टीम इंडिया को झटका देकर मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। ऐसा लगने लगा था कि भारत के लिए कहानी बदल जाएगी और भारत 3-0 से इस बार टेस्ट सीरीज हारने जा रहा है। मगर कैसे भारत के शेरों ने इतिहास बदलने का काम कर दिया। रोहित शर्मा का कौन सा प्लान काम आया, न्यूजीलैंड क्यों धड़ाम हो गया, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। मगर सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। पहली पारी में टीम इंडिया की तरफ से अगर कुछ भी खराब रहा तो वो बल्लेबाजी ही थी। अच्छे स्पिन वाले पिच पर भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली, दोनों का बल्ला खामोश रहा। विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला ना चलने का सीधा मतलब होता है टीम के लिए मुश्किल वाली बात। इन दोनों बल्लेबाजों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि ये मैच में बड़ी पारी खेलकर बढ़त दिलाएंगे। लेकिन अब दूसरी पारी में इन दोनों के पास मौका है कि भारत की वापसी सही तरीके से करवा सकें। वानखेड़े की पिच जिस तरीके से तैयार की गई, स्पिन तो यहां पर हो रही है, लेकिन स्पिन को कैसे खेलना है, संभल कर कैसे बल्लेबाजी करनी है, ऋषभ पंत और उनके साथ में शुभमन गिल ने पहली पारी में दिखाया था। वैसे ही बल्लेबाजी टीम के बाकी बल्लेबाजों को करनी होगी, तभी न्यूजीलैंड पर जीत मिल पाएगी। क्योंकि भारत के लिए सीधी सी चुनौती है इस मैच में बने रहना। हमने देखा था कि पहले टेस्ट मैच में किस तरीके से भारत लड़खड़ाया था और 40 रन के स्कोर पर ढेर हो गया था। तो भारत के लिए अगर कुछ भी मुश्किल वाली बात है तो वो बल्लेबाजी है। देखना होगा इस चुनौती से कैसे टीम इंडिया पार पाती है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे मुकाबले में न्यूजीलैंड बैकफुट पर पहुंच गया। पहली पारी में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 235 रन के स्कोर पर सिमट गई थी। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने बढ़िया गेंदबाजी की। टीम इंडिया के लिहाज से देखेंगे तो इतने रन ज्यादा नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समय में टीम का फॉर्म है उसको देखकर इतना रन भी ज्यादा मालूम पड़ रहा था। हुआ भी वही, भारत का टॉप ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ। मगर इसके बावजूद ऋषभ पंत और गिल की बदौलत टीम इंडिया 263 रन बना सकी और 28 रन की लीड ले पाई। जिस तरीके से भी पिच खेल रही, 28 रन की लीड काफी थी। देखने को मिला था कि न्यूजीलैंड जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो कैसे उसके हर एक बल्लेबाजों ने सरेंडर करने का काम किया। शुरुआत बिहार के लाल आकाशदीप ने विकेट के साथ की थी। तूफानी गेंदबाजी करते हुए कप्तान टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। मगर उसके बाद क्या खूब गेंदबाजी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की तरफ से देखने को मिले। दोनों के स्पिन के आगे न्यूजीलैंड की टीम घुटने पर दिखाई पड़ी, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए दबाव बनाने का काम किया। मगर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब तक भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत नहीं जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत की बल्लेबाजी इस पूरे सीरीज में कमजोर दिखाई पड़ी है। अब उसको दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करना होगा तो और चुनौती होगी, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलनी शुरू हो चुकी है और भारत के बल्लेबाज स्पिन के आगे ढेर होते दिखाई पड़े हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि भारत इस मुकाबले को अपने नाम कर जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बता सकते हैं।